हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जी जो मिल रही है वो कुछ ऐसी है कि जो डीएफ्स हैं वो हाई एनर्जी से डील कर रही हैं, वो बहुत खुश फील कर रही हैं। बस कभी कभी लाइक माइनर सा उन्हें ऐसा फील होता है कि वो लो एनर्जीज़ में है, कभी कभी उन्हें सैड सा फील हो जाता है, बट ज़्यादातर वो हाई वाइब्स में ही हैं। और बहुत ज़्यादा उन्हें साइंस मिल रहे हैं कि उनका परमानेंट यूनियन होने वाला है, उनके लिए उनके डीएम आने वाले हैं, बहुत सारे साइंस मिल रहे हैं, एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, बहुत कुछ उन्हें साइंस मतलब ऐसे बताए जा रहे हैं कि आपका जो है यूनियन बिल्कुल पास है। तो कुछ लोगों के लिए तो हाँ, मैं कहूँगी कि यूनियन बहुत पास है, परमानेंट यूनियन होने वाला है। बट कुछ लोगों के लिए वो मिनी यूनियन है, और कुछ लोगों के लिए वो ना ही परमानेंट यूनियन है ना ही मिनी यूनियन है, वो सिर्फ कलेक्टिव में यूनियन की एनर्जी जो चल रही है वो एनर्जी है। ठीक है, तो हर साइन आपके लिए नहीं होता। आप डीएफ्स हैं, अगर आप थोड़ी भी हील हैं, ठीक है, अगर आप 10 to 20% भी हील हैं तो फिर आपकी जो एनर्जीज़ है वो थोड़ी थोड़ी पिक होंगी आपको कलेक्टिव में भी। ठीक है, ये तो नहीं कहूँगी कि आपको पर्टिकुलर किसी पर्सन की एनर्जीज़ पिक हो सकती है। हाँ, डीएम के अलावा किसी और की पिक नहीं होगी आपको भी। अगर आप थोड़ी ही हील हैं तो आपको थोड़ी बहुत लाइक माइनर वाली सी वो सिर्फ डीएम की पिक होगी और किसी और की नहीं। बट अगर आप 50 से अबव जा चुके हैं तो आपको कलेक्टिव एनर्जी जो है वो पिक होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप बिल्कुल करीब हैं हील होने के, यानी कि आप 99%, 98%, 97 यानी कि 90 अबव हैं, तो आप मान लीजिए कि आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जी पकड़ने में भी देर नहीं लगेगी। आपको पता लग जाएगा कि वो पर्सन किस एनर्जी से डील कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे होता है, एनर्जीज जो होती हैं वो आपको पता लग जाती हैं कि किस पर्सन की कैसे है। बट कलेक्टिव आपको तभी होगी जब आप 10 to 20 पे होंगे, तो आपको कलेक्टिव पिक होना शुरू हो जाएगी। बट आपको समझ नहीं आएगा कि एनर्जीज आपके लिए हैं, आपके डीएम की हैं, या फिर आप किसी और पर्सन की डील कर रहे हो एनर्जीज, आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा इसका। ओके, तो ये यूनियन की एनर्जीज़ हैं, तो कुछ के लिए कलेक्टिव, कुछ के लिए परमानेंट यूनियन की, और कुछ के लिए मिनी यूनियन की। ओके, नेक्स्ट एक जो आता है, मैं आपको इतनी बार बता चुकी कि आप जो एंजल नंबर्स आपको दिखते हैं या फिर कोई भी रिपीटेटिव नंबर आपको दिखे जा रहा है, यानी कि कोई भी मास्टर नंबर हो गया, कोई भी मिरर नंबर हो गया, कोई भी एंजल नंबर हो गया, कोई भी नंबर आपको दिखता है और रिपीटेटिव वे में दिख रहा है, यानी कि आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, अगर वो बार बार दिख रहा है तो उसे तभी के तभी सर्च करो और देखो उसका मीनिंग क्या है। या फिर कोई भी नंबर आपको दिखता है, अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, तब भी उस नंबर को सर्च करो और देखो उसका मीनिंग क्या है। मैंने आपको पहले ही मना कर दिया था कि मैं यहाँ पर्टिकुलर मीनिंग नहीं बताऊँगी, किसी भी मीनिंग नहीं बताऊँगी किसी भी नंबर का, बिकॉज़ वो एनर्जीज़ इसलिए नहीं होती कि आप 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद तब पता करें कि क्या मीनिंग है उस चीज़ का। वो एनर्जी जो होती है वो तभी के लिए होती है, तो आप वो तभी के तभी सर्च किया करो और देखा करो कि आपके माइंड में क्या चल रहा था और फर्स्ट मीनिंग क्या निकल कर आया है। दोनों को जॉइन किया करो, उससे पता चल जाएगा कि आपके लिए मीनिंग क्या है या फिर वार्निंग क्या है। मान लो कि एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं, एक मान लो आप सोच रहे हैं कि मैं अपने करियर में क्या करूँगी, क्या करूँगा, आगे क्या होगा मेरे फ्यूचर में, और एकदम से आपको दिख जाता है 555। ठीक है, तो आपके लिए मैं एक जनरल सा मीनिंग बता देती हूँ कि इसका मीनिंग है कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आने वाले हैं, जॉब्स आने वाली हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। तो इसका एक ये जनरल सा मीनिंग हो गया। अब आपकी लाइफ में ये सब आने वाला है, ठीक है, तो आपको अब ना तो चेजिंग एनर्जी में रहना है, यानी कि वेट नहीं करना है चीज़ों का, सिर्फ आप एक्शंस लेते जाइए और आपका काम बन जाएगा। आपको चेज़ नहीं करना है किसी भी चीज़ को, ठीक है। और अगर आप एक्शंस ले चुके हैं पास्ट में, तो अभी आपका टाइम जो है वो रेस्ट करने का है, तो रेस्ट करो, रिजल्ट्स की टेंशन मत करो, वो अच्छे ही आ जाएंगे अगर आपके लिए आपने अच्छा काम किया है तो।
ठीक है, बिकॉज़ हर चीज़ यहाँ डिपेंड होती है एक्शंस पर। अब एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि कल मैंने एक चीज़ बोली थी कि डीएफ को अब कुछ नहीं करना है, शांति से बैठना है और उसकी लाइफ में मिरेकल होने वाले हैं। तो एक कमेंट आया था कि आप लोगों को क्यों बहका रही हैं अगर आपको कुछ नहीं पता तो, कि मिरेकल विरेकल कुछ नहीं होता, मैजिक वैजिक कुछ नहीं होता। तो मैं उस पर्सन से तो बात ही नहीं करना चाहती, मैं डील ही नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरा एक सिंपल सा फंडा है कि जिस चीज़ के बारे में आपको नहीं पता कि चल क्या रहा है, टॉपिक क्या है, तो वहाँ टिप्पणी देने से ज़्यादा अच्छा है या तो उस चीज़ को सीख लो या फिर छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि वहाँ उस चीज़ में जजमेंट नहीं डालनी चाहिए, ये एक नेगेटिविटी का पार्ट होता है। जब हम किसी को जज करना शुरू कर देते हैं वहाँ नेगेटिविटी आ जाती है। तो नेगेटिव पॉइंट है एक जजमेंट का, कि हम किसी को जज ना करें तो बेहतर रहेगा, हमारी पॉजिटिविटी बनी रहेगी। ओके, बिकॉज़ आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि हमें अगर चीज़ें सीखनी होती है ना, तो हमें सुनने की आदत डालनी चाहिए, ना कि बोलने की। क्योंकि हम बोलेंगे सिर्फ उतना जितना हमें पता है, और हम जानेंगे तभी जब हम किसी की सुनेंगे, बिकॉज़ उसे शायद हमसे ज़्यादा पता हो। तो एटलीस्ट अपने अंदर सुनने की आदत डालो। और एक और चीज़ बोलूँगी मैं अगेन, मेरे को बहुत सारी चीज़ें ना बैक टू बैक याद आ जाती हैं जब आप कमेंट्स करते हो ना, तो मैं वो स्टोर रखती हूँ कि जब रिकॉर्डिंग करूँगी तभी डिलीवर कर दूँगी। एक अकेले को बोल के क्या फ़ायदा है, क्योंकि ये होता है ना, फिर कलेक्टिव में मैसेज चला जाता है, तो आप लोग ध्यान रखते हो कि अच्छा ये काम अब नहीं करना है। तो हाँ, मैं ये बोल रही थी कि आप लोग ना वीडियोस बिल्कुल ध्यान से नहीं सुनते हो, बिल्कुल ध्यान नहीं रहता आपका, बिल्कुल सही तरीके से सुना करो। चैनलिंग, सजेशंस, सब चीज़ें आपकी मेंशन होती हैं वीडियो में ही, बट आप घुमा फिरा के क्वेश्चन करते हो कि ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये हो क्या रहा है। तो प्लीज़ ऐसा मत किया करो, बिकॉज़ मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं आपके कमेंट्स जो हैं वो इग्नोर करूँ, मुझे बिल्कुल सही नहीं लगता ये। मेरा ये होता है जितना भी मेरे पास टाइम है उस टाइम में एटलीस्ट मैं आपके कमेंट्स जो हैं वो रीड करूँ, और रिस्पॉन्स भी मैं देती हूँ कि जिन्हें मुझे लगता है रिप्लाई देने की ज़रूरत है मैं रिप्लाई करती हूँ, और जिन्हें मुझे लगता है कि हाँ सही है, इन्हें रिप्लाई की ज़रूरत नहीं है, ये सही एनर्जीज़ में, मैं हार्ट जो है वो ज़रूर प्रेस करती हूँ, ताकि उन्हें पता चले कि हाँ, कि उनका कमेंट जो है वो रीड किया गया है। और एक बात कि मान लीजिए आज की चैनलिंग आपसे रेजोनेट नहीं होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो रेजोनेट ना हो, क्योंकि ये मैं एक हफ़्ता पहले और एक हफ़्ते बाद की जो है वो एनर्जीज़ कलेक्टिव में जो मुझे पिक हो रही हैं वो आपको बताती हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि ये चैनलिंग आपको आज रेजोनेट हो जाए और आपको आज ही पता चल जाए कि आज की एनर्जीज़ हैं तो आज ये करना है। तो ऐसा नहीं होता है, आप ध्यान से सुना कीजिए, ताकि अगर ये आने वाले हफ्ते की एनर्जीज़ हैं तो फिर आप कैसे रिएक्ट करें, उस पर कैसे काम करें, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखा कीजिए, ज़रूरी नहीं है कि उस पर्टिकुलर डे की एनर्जी है। ओके, नेक्स्ट जो एनर्जी पिक हो रही है वो चक्रास से रिलेटेड पिक हो रही है। सभी चक्रास जो हैं वो फोकस में हैं, और सभी जो चक्रास हैं वो क्लेंस हो रहे हैं, पर्च आउट हो रहे हैं। बहुत से कपल्स की मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ट्विन फ्लेम कपल्स की ही चक्रा मर्जिंग हो रही है, चक्रा मर्जिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। नेक्स्ट एनर्जी जो मुझे मिली है वो मुझे मिली है कि कम्युनिकेशन हुआ है डीएम और डीएफ के बीच में, या फिर सिर्फ डीएफ की तरफ से कम्युनिकेट हुआ है और डीएम ने रिप्लाई नहीं किया, कुछ ऐसी एनर्जीज़ पिक हो रही हैं। तो अगर ऐसा है तो डीएफ्स के लिए मैं बोलूँगी आप चेजिंग एनर्जी में मत जाना। इसमें कुछ बुरी बात नहीं है कि आपने डीएम को मैसेज कर दिया एंड ऑल, आपको ये ज़रूर बोला जाता है कि चेजिंग एनर्जी में मत रहो, वेट मत करते रहो। बट अगर आपको लगता है कि आपको मैसेज करना चाहिए और उस चीज़ से सिचुएशन सुधर सकती है, बट अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट ना गवा कर, तब आप बिल्कुल कम्युनिकेट करो, कोई बात नहीं है। बट अगर उधर से गलत रिप्लाई आता है, या फिर आपको रिप्लाई ही ना मिले, या फिर ब्लॉक कर दिया जाए, या फिर बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं कि आपका इस्तेमाल किया जाए इंटीमेसी के लिए, सिर्फ फिज़िकल होने के लिए, तो प्लीज़ ऐसा मत करना, बिकॉज़ ये आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट हर्ट होगी और अगेन ये चेजिंग एनर्जी में गिना जाएगा। तो आप ये मत करना, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी जो मिल रही है वो मुझे मिल रही है कि डीएम जो है या फिर डीएफ जो है
ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि डीएफ की एनर्जी है या डीएम की एनर्जी है। इनमें से कोई एक ऐसा है जो टेलीपैथिकली अपने पर्सन से जुड़ना चाह रहा है, उनसे बात करना चाह रहा है, मैसेजेस जो हैं वो कन्वे करना चाह रहा है और किए भी गए हैं, बहुत ऐसा नज़र आया है। नेक्स्ट एनर्जी जो पिक हो रही है वो पिक हुई है कि आपको फियर की एनर्जी आ रही है कि फियर्स बहुत लग रहे हैं, कभी ड्रीम्स में हो गया, कभी इन रियल हो गया। आपको ऐसा लगता है कि हाँ कोई कुछ है, बाहर कुछ है, आपके पीछे कुछ है, आपके सामने से कुछ चला गया, आपको ऐसा कुछ नज़र आ रहा होगा फियर के रूप में। तो अगर ऐसी एनर्जीज से आप डील कर रहे हैं तो ये थर्ड आई की एनर्जीज़ हैं आपकी, कुछ के लिए ओपन हो रही है थर्ड आई, बट ये कुछ के लिए ब्लॉकेज की एनर्जी भी है कि आपको बोला जा रहा है कि आपकी थर्ड आई ब्लॉक है, ब्लॉक है, ब्लॉक है, बार बार आपको बताया जा रहा है। और साथ ही साथ ये रूट चक्रा की भी एनर्जी है कि आपका रूट चक्रा भी ब्लॉक है। ओके, नेक्स्ट एनर्जी जो पिक हो रही है वो पिक हो रही है कि परमानेंट यूनियंस होने वाले हैं बहुत जल्दी, और यूनियंस भी मुझे नज़र आ रहे हैं। इस ईयर मेरे को बहुत सारी मैरिजेस नज़र आ रही हैं कि बहुत सारी मैरिजेस होंगी, और यूनियन मतलब यूनियन होने के बाद ही ऑब्वियस आपकी मैरिजेस इंगेजमेंट्स कुछ लोगों के लिए, कि कुछ लोगों की एटलीस्ट इंगेजमेंट हो जाएगी इस साल, और कुछ लोगों के लिए तो मैरिज ही है कि मैरिज हो जाएगी इस ईयर। और कुछ कपल्स ऐसे हैं जो कि पहले से ही मैरिड हैं, बट दो केस हैं कि एक तो अपने ट्विन फ्लेम से ही, बट वो अवेकन नहीं है। तो मुझे नज़र आ रहा है कि डीएफ्स अवेकन होने वाली हैं बहुत सारी अब। और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपने डीएम से मैरिड नहीं हैं और वो अवेकन हैं। कुछ लोगों की एनर्जीज़ हैं ये कि वो अवेकन हैं, बट वो क्विट कर चुके हैं अपनी जर्नी से। वो नहीं चाहते कि वो अपने डीएम के पास जाएं, बिकॉज़ वो अब जिनके भी साथ हैं, सोलमेट के साथ, कार्मिक के साथ, उन्होंने रहना सीख लिया है और वो उसी दुनिया में खुश हैं। तो अगर आप सोलमेट्स के साथ हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं कि आप अपने सोलमेट के साथ रहना चाहती हैं तो क्विट कर दीजिए आप, इसमें कोई इशू नहीं है। बट अगर आप कार्मिक्स के साथ में हैं और आप दुखी रहना चाहती हैं तो ये बहुत गंदी एनर्जीज़ है। प्लीज़ एटलीस्ट अपना कार्मिक सेटलमेंट कर लीजिए, ताकि आपकी जो कार्मिक सेटलमेंट के बाद क्या होगा कि आपका जो कार्मिक होगा वो आपको इतने दुख नहीं देगा। एक मेरे को नज़र आ रही है नेगेटिविटी क्लेंजिंग की एनर्जी के, बहुत ऐसे टीएफ्स हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं जिनकी नेगेटिविटी जो है अब वो रिलीज़ होने वाली है कम्प्लीटली। और वो रिलीज़ कैसे होगी, उन्हें बहुत अच्छे से पर्ज आउट कर कर, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि नेगेटिविटी जो है वो क्लींस होने का टाइम आ गया है, कार्मिक पैटर्न्स ख़त्म होने का टाइम आ गया है। नेक्स्ट एनर्जी जो मिल रही है वो मिल रही है ट्रांसफॉर्मेशन की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। अगेन कुछ की लाइफ में बहुत अच्छा आएगा और कुछ की लाइफ में उनके लिए वैसे अच्छा होगा, बट उन्हें नज़र आएगा कि कुछ बुरा होने वाला है। तो मैं उन्हें कहूँगी कि वो सिर्फ बुरा ना देखें, पॉजिटिविटी देखें उस चीज़ की कि वो आपको कितना पॉजिटिव चीज़ देकर जा रहा है, ठीक है। नेगेटिव एस्पेक्ट हमें देखना ही नहीं है। सो ये थी एनर्जीज़। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं वो मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।